बच्चों, आज मैं आपको भाषा मंजरी के पार्ट 2 छोटा जादूगर को पढ़ाने जा रही हूँ। इसको जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ये जो छोटा जादूगर है, एक छोटे बच्चे के ऊपर है। वो जादूगर है, वो खेल तमाशा दिखाता है। तो ये एक चरित्र प्रधान कहानी है बच्चों। ये छोटे जादूगर के इर्द गिर्द ही ये कहानी, पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। मैं कहानी पढ़ती हूँ बच्चों, आप लोग पेंसिल निकाल लीजिए ताकि अपनी बुक भी साथ में ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए और अंडरलाइन करते चलिएगा। जो भी आपको कठिन लगता है तो आपके लिए पढ़ना भी आसान हो जाएगा। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। यहाँ देखिए, गंभीर विषाद जो है, विषाद मतलब होता है दुख। तो अंडरलाइन कर लीजिए इसको, और आप लोगों को बाद में जब भी पूछा जाएगा कि विषाद का मतलब क्या होता है तो आपको आसानी होगी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। उसकी वाणी में कहीं रुकावट न थी। मैंने पूछा, और उस पर्दे से क्या है? उस पर्दे में क्या है? वहां तुम क्यों गए थे? नहीं, मैं वहां नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहां पर तुमको लिवा चलूं। मैंने मन ही मन कहा, भाई, आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो, पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया, मतलब उसने हामी भरी। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। बच्चों, ये जो पैराग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। राह में उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तिरस्कार का तात्पर्य अपमान। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूं। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य का तात्पर्य बच्चों रोगी का भोजन जो होता है, जो रोगी को दिया जाता है, वो पथ्य। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। देखिए, प्रसन्न में ता प्रत्यय लगा है। पढ़ते समय हम प्रत्यय उपसर्ग का भी ध्यान देंगे। ता के नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, प्रसन्नता। प्रसन्न प्लस ता, प्रसन्नता। अब प्रत्यय किसे कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा अंत में लगता है। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। मैं मतलब जो लेखक है, और जो जादूगर है उसकी उम्र कितने साल की थी? 13-14 वर्ष की। तो आपको इतना याद रखना है कि 13 जादूगर की उम्र कितने साल थी? 13-14 साल। फिर यहाँ प्रश्न आएगा, उसके माता पिताजी क्या करते थे? तो देश के लिए उसके पिता जेल में थे और माँ उसकी बीमार थी। ये 2 प्रश्न आपके यहाँ पर बन रहे हैं, तो आपको उसको याद रखना होगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार हैं, इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में।
क्योंकि ये बच्चा भी देशभक्त है, जादूगर जो है वो देशभक्त है। सब लोग खेल तमाशा देखते ही हैं, तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की सेवा करूं और अपना पेट भी भरूं। यहाँ पर अंडरलाइन करने लायक है कि माँ की सेवा मतलब वो मातृभक्त भी है, देशभक्त भी है। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। मैं व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। अब प्रश्न आएगा, कितने टिकट लेखक ने खरीद के लड़के को दिए? आप अंडरलाइन कर लीजिए, 12 टिकट। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में, कुछ जेब में रख दिए। लड़के ने कहा, बाबूजी, आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए। मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना मुहावरा है बच्चों, ये इसका तात्पर्य होता है भाग जाना। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आंख बदल गई। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। टहल में ताप्रत्यय, देखता रहा, देख में ताप्रत्यय। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना, ऊपर नीचे विलोम शब्द है, आना देखने लगा। अकस्मात, अकस्मात मतलब अचानक किसी ने ऊपर हिडोले से पुकारा, बाबूजी। मैंने पूछा, कौन? मैं हूँ, छोटा जादूगर। कलकत्ता के सुरम्य बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। कमलिनी मतलब होता है बच्चों छोटे कमल के फूल जो होते हैं उनको कमलिनी कहते हैं। बातें हो रही थी, इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। हाथ में 4 खाने की खादी का झोला, साफ जांघिया और आधी बाहों का कुर्ता, सिर पर मैला रुमाल सूत की रस्सी से बांधा था। मस्तानी चाल से झूमता हुआ कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको, यहाँ पर डैश है। मैं क्रोध से कुछ और कहने जा रहा था। श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला तुम मन तो बहले, भला कुछ मन तो बहले। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती जी की वाणी में माँ की सी वह मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। मिठास में भाववाचक संज्ञा है, मिठास खटास। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा भर काना निकला। लड़के की वाचालता, वाचाल में ता प्रत्यय है यहाँ पे, वाचाल प्लस ता, वाचालता, वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। देखिए, हंसते हंसते एक ही शब्द जब 2 बार आता है तो वहां पर पुनरुक्त शब्द होता है। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना शीघ्र चतुर बना दिया। यही तो संसार है। आवश्यकता में भी बच्चों ता प्रत्यय है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। प्रश्न आएगा कि जो लेखक है या श्रीमती ने, उनकी श्रीमती ने उसे कितने पैसे दिए, तो आपको याद रहेगा, यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए, 1 रुपया दिया। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैंने अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह,
कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा। ईर्ष्या मतलब जलन। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साय साय, संध्या मतलब शाम, साय साय यहाँ पे एक ही शब्द 2 बार आया, पुनरुक्त शब्द है। जहां भी बच्चों एक साथ दो शब्द, एक ही शब्द जो 2 बार आएगा वहां पर पुनरुक्त शब्द होगा। साय साय करने लगी थी। अस्तांचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। स्मरण मतलब ध्यान। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा। जल्दी लौट आना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोक कर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी। भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब मैंने स्वयं तब मैं तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसे बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? सॉरी। मैंने माँ ने कहा है आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। अविचल में बच्चों विचल में अ उपसर्ग लगा है, उपसर्ग पहले लगता है। अ प्लस विचल अविचल। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य से सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है। उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में हम झोपड़ी के पास पहुंचे। जादूगर दौड़कर झोपड़ी में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं पीछे था किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। बच्चों, ये कहानी समाप्त हो गई है। अब मैं इसकी प्रश्न उत्तर अगली बार बताऊंगी।